दोस्तों, करवा चौथ पर रहेगा भद्रा का साया। ये कोई मामूली भद्रा का साया नहीं है। करवा चौथ 2024 में कब है और कब निकलेगा चांद? भद्रा काल में चांद निकलेगा या नहीं और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? जानिए ज्योतिष के अनुसार। दोस्तों, भारत में हिंदू धर्म ग्रंथों, पौराणिक ग्रंथों और शास्त्र आदि के अनुसार हर महीने कोई ना कोई उपवास, कोई ना कोई पर्व, त्योहार या संस्कार आदि आता ही रहता है। लेकिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को जो व्रत किया जाता है, उसका सुहागिन स्त्रियों के लिए बहुत अधिक महत्व होता है। दरअसल इस दिन को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि जो प्रेमी जोड़े इस व्रत को रखते हैं तो उनमें एक दूसरे के लिए सबसे ज्यादा मोहब्बत होती है। करवा चौथ का व्रत प्रेम का प्रतीक भी माना गया है। ये न सिर्फ पति की उम्र बढ़ाता है, बल्कि ये प्यार को दोनों के बीच कई गुना बढ़ा देता है। ये व्रत ही नहीं होता, अपितु इसमें प्यार भी छुपा होता है। ये व्रत सच्चे प्रेम को दर्शाता है। माना जाता है कि इससे जीवन सुखद होने लगता है। हालांकि पूरे भारतवर्ष में हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग बड़ी धूमधाम से इस त्योहार को मनाते हैं। लेकिन उत्तर भारत, खासकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आदि में इस दिन अलग ही नजारा होता है। दोस्तों, करवा चौथ व्रत के दिन एक ओर जहां दिन में कथाओं का दौर चलता है, तो दूसरी ओर दिन ढलते ही विवाहिताओं की नजरें चांद के दीदार के लिए बेताब हो जाती है। चांद निकलने पर घरों की छतों का नजारा भी देखने लायक होता है। दरअसल सारा दिन पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखने के बाद आसमान के चमकते चांद का दीदार कर अपने चांद के हाथों से निवाला खाकर अपना व्रत खोलती है। करवा चौथ का व्रत सुबह सूर्य उदय से पहले ही 4 बजे के बाद शुरू हो जाता है और रात को चंद्र दर्शन के बाद ही व्रत खोला जाता है। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है और करवा चौथ व्रत की कथा सुनी जाती है। दोस्तों, मान्यता है कि विवाह उपरांत 12 या 16 साल तक लगातार इस व्रत को किया जाता है। लेकिन इच्छा अनुसार जीवन भर भी विवाहिताएं इस व्रत को रख सकती हैं। माना जाता है कि अपने पति की लंबी उम्र के लिए इससे श्रेष्ठ कोई व्रत आदि नहीं होता। दोस्तों, अब हम ये जानते हैं कि आखिर 2024 में करवा चौथ कब है और क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त। शास्त्रों में कहा गया है कि शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ करने से पति पत्नी में प्रेम कई गुना बढ़ जाता है। सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद एक साथ मिलता है। जानिए चांद निकलने का समय, तारीख और पूजा का शुभ मुहूर्त। दोस्तों, करवा चौथ पर भद्रा का साया रहेगा। भद्रा का समय है। इस साल करवा चौथ के दिन भद्रा का साया है। हालांकि यह भद्रा दिन में केवल 21 मिनट के लिए ही रहेगी, जिसका वास स्थान स्वर्ग है। करवा चौथ के दिन भद्रा सुबह 6:25 से लेकर सुबह 6:46 तक है। भद्रा काल में केवल खरीदारी नहीं करते, बाहर नहीं जाते। करवा चौथ की खरीदारी नहीं करना चाहिए, शॉपिंग आदि नहीं करना चाहिए। भद्रा समाप्त होने के बाद ही यह कार्य करने चाहिए। करवा चौथ का मेकअप, साड़ी, सूट, गाउन आदि जितने भी वस्त्र हैं, मेकअप आदि है, भद्रा समाप्त होने के बाद ही खरीदने चाहिए। बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि भद्रा में कोई शुभ कार्य किए जाएं, वस्त्र खरीदे जाएं, मेकअप आदि खरीदे जाएं, तो वह खंडित माना जाता है। घर में दरिद्रता का वास हो जाता है, जीवन पर ग्रहण लग जाता है, पति पत्नी का जीवन नष्ट हो जाता है। वैसे ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ ही समय का भद्रा है, वह भी सुबह के समय रहेगा। बाकी का समय अनुकूल है। दोस्तों, 2024 में इस बार करवा चौथ अक्टूबर के महीने में यानी 20 तारीख को मनाया जाएगा और इस दिन रविवार है और पूजा करने का मुहूर्त है। शाम 5:46 से लेकर शाम 7:02 तक रहेगा, जो कि पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। इसी मुहूर्त में आपको पूजा पाठ करनी है और चांद निकलने का समय है शाम 7:54, जो कि इस बार चांद जल्द ही निकलेगा। दोस्तों, खासकर करवा चौथ पर सुहागिन महिलाएं करती हैं एक बड़ी गलती, जाने अनजाने में पहन लेती हैं ऐसे कपड़े जिसके कारण पति पर आते हैं भारी संकट। इसीलिए खासकर करवा चौथ पर ऐसे कपड़े और सर पर ऐसी चुन्नी कभी ना ओढ़े। दोस्तों, करवा चौथ महिलाओं का एक महत्वपूर्ण व्रत है जिसे देश भर में बड़ी ही श्रद्धा और प्यार से मनाया जाता है। बॉलीवुड में लगभग सभी अभिनेत्रियां इस व्रत को भली भांति करती हैं। आपको बता दें, विदेशों में रहने वाली महिलाएं भी करवा चौथ को मनाती हैं। ऐसे में करवा चौथ की शॉपिंग तैयारियां महिलाएं कई दिन पहले से ही करना शुरू कर देती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, खास तौर पर करवा चौथ के दिन ऐसे कपड़े और ऐसी चुन्नी कभी नहीं पहनना चाहिए। यहाँ तक कि बॉलीवुड में अभिनेत्रियों भी ऐसे कपड़े कभी नहीं पहनती। व्रत टूट जाता है, पति पर आते हैं भारी संकट। दोस्तों, ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि ये त्योहार पति के लिए किया जाता है। इसीलिए ऐसा पाप अनर्थ कभी मत करना। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप ये जान ले कि करवा चौथ पर क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। एक सुहागिन महिला को अपने पति की निशानी कभी किसी पराई स्त्री को नहीं देनी चाहिए। इसे शास्त्रों में अशुभ माना जाता है। जैसे शादी का जोड़ा, माथे की बिंदिया, सिंदूर, मंगलसूत्र, पायल, पैरों का बिछुआ, आपकी शादी की चुन्नी, जो कि बहुत महत्व रखती है। ऐसे में कोई भी 16 श्रृंगारों में से कोई भी एक चीज कभी किसी पराई स्त्री को नहीं देनी चाहिए। शास्त्रों में इसे अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि ये आपके पति की निशानी है। लेकिन हाँ, आप किसी को नया वस्त्र या नया श्रृंगार दे सकते हैं, लेकिन आप अपना कभी ना दे, अन्यथा पति पर संकट आ सकते हैं। आप दोनों के बीच में दूरियां पैदा हो सकती हैं। पति पत्नी में प्रेम कम हो सकता है। दोस्तों, अब जानते हैं खास करवा चौथ पर ऐसे कौन से कपड़े नहीं पहनना चाहिए जिसके कारण व्रत कभी न टूटे, पति पर कोई भी संकट ना आए। तो चलिए ये भी जान लेते हैं। दोस्तों, जब किसी लड़की की शादी होती है तो उसे लाल जोड़े में विदा किया जाता है।
यहां तक कि फेरों के समय में भी लाल चुन्नी पहनाई जाती है। देवी देवताओं में भी लाल कपड़े का महत्व माना जाता है। शास्त्रों में लाल रंग और भगवा रंग बड़ा ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। लेकिन इसी के साथ ही क्या आप जानते हैं, खास तौर पर करवा चौथ के दिन एकदम सफा चट सफेद साड़ी, सफेद सूट, फिर चाहे उस पर मोती ही क्यों ना लगी हो, आपको करवा चौथ पर कतई नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि यह रंग स्त्री के विधवा होने का रूप होता है। और बात जब करवा चौथ की हो तो सफेद वस्त्र कभी नहीं पहनना चाहिए। यहां तक कि उपहार में भी एक व्यक्ति को महिला को सफेद वस्त्र नहीं देना चाहिए, बहुत ही अशुभ माना जाता है। खास करवा चौथ पर अगर आपका शादी का जोड़ा रखा हुआ है तो उसे पहनकर इस व्रत को करने से बहुत ही शुभ माना जाता है। शादी का जोड़ा करवा चौथ पर जब कोई महिला पहनती है तो इससे पति को बहुत खुशी होती है, साथ ही साथ माता पार्वती का मिलता है आशीर्वाद, क्योंकि ये जोड़ा आपके अटूट प्रेम की निशानी है और मंत्रों और देवताओं व माता का आशीर्वाद मिला होता है। इसीलिए शादी का जोड़ा खास करवा चौथ पर जरूर पहनना चाहिए। ऐसे में अगर आपके पास शादी का जोड़ा नहीं है तो आप बाजार से भी लाल चुन्नी लाल कपड़े पहन सकते हैं। दोस्तों, खास करवा चौथ पर लाल रंग का जोड़ा, भगवा रंग, हरा, पीला, गुलाबी, इन सभी रंगों के कपड़े पहने जा सकते हैं, जो कि ये रंग गलत नहीं होते। खास करवा चौथ के दिन आप पुराने कपड़े भी पहन सकते हैं। खासकर करवा चौथ पर मांग में ऐसा सिंदूर कभी नहीं लगाना चाहिए, होता है घोर अनर्थ, लगता है स्त्री को पाप, और ऐसे में करवा चौथ का व्रत भी सफल कभी नहीं होता। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, नंबर 1, सबसे पहले आपको बता दें, जब भी आप सिंदूर लगाएं तो माता पार्वती का ध्यान अवश्य करें, क्योंकि माता पार्वती ही अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती है। इसीलिए माँ को एक लाइक तो बनता है। हो तो लाइक करें और साथ ही चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे ऐसी हर बड़ी अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचती रहे आप तक।